हेलो दोस्तों, मैं बात करूंगा आज 1967 की। चीन की सैनिकों के इस दुस्साहस को देखते हुए ये बिल्कुल अब हमको अहद कर लेना चाहिए कि हमारी भारतीय सेना को 1967 चीन को याद दिला देना चाहिए। ये चीनी बार बार हमें 1962 याद दिलाते हैं, इनको याद रखना चाहिए कि 1967 उसके बाद में हुआ है और उनको ये याद रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 1967 में हमारे भारतीय सैनिकों ने मात्र 4 दिन में 400 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और चीनी सेना को पीठ दिखा करके भागने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, ये बात है 11 सितंबर 1900 की, जब ये नाथुला सेक्टर की बात है। नाथुला सेक्टर करीब 14,000 फीट की हाइट पर है सी लेवल से। ये सिक्किम के पास, सिक्किम और चीन की सीमा पर पड़ता है। उस वक्त सिक्किम चीन का हिस्सा नहीं हुआ करता था, लेकिन सिक्किम की जो प्रोटेक्शन है भारतीय सेना करती थी। चीन ये चाहता था उस वक्त भी कि कैसे भी सिक्किम पर कब्जा कर लिया जाए और सिक्किम पर कब्जा करके जो वेस्ट बंगाल और जो हमारी अदर जो स्टेट्स हैं इनको भारत से कट कर दिया जाए। लेकिन वहाँ पर भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती थी। डेली की पेट्रोलिंग से बचने के लिए भारतीय सेना ने सिक्किम की बाउंड्री पर वायर फेंसिंग करना शुरू कर दिया। 11 सितंबर को इस चीनी सेना ने इसी तरीके से धोखे से भारतीय सैनिकों पर गोलीबारी चालू कर दी और करीब 70 भारतीय सैनिकों को शहीद कर दिया। लेकिन उस वक्त भारतीय सेना ने ये अहद कर लिया था कि अब चीनियों को सबक सिखाना है, इनको जो 1962 की खुमारी है उससे बाहर ही लाना है। भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1967 को चीनी सेना पर अटैक किया। अटैक दोस्तों इतना भयंकर था कि चीनी सैनिकों को समझ नहीं आया क्या करें, और मात्र 4 दिन की लड़ाई में 400 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उनको बुरी तरह से कुत्तों की मौत मारा और मजबूर ये कर दिया कि चीनी सैनिक भागने पर मजबूर हो गए, कुत्तों की तरह से दुम दबा करके, और चीनी सेना को सीज फायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस दिन को हमें याद करना चाहिए और चीनी सैनिकों को, चीनी सेना को और चीनियों को ये याद दिला देना चाहिए कि हम सिर्फ सामान का बाइकआउट करके तुम्हें सबक नहीं सिखा सकते, हम तुम्हें लड़ करके भी सबक सिखा सकते हैं। हमारी सेना सक्षम है तुम्हें सबक सिखाने में। सामान तो एक अलग चीज़ है, वो हमारी जनता कर रही है, लेकिन हमारी सेना इनको सबक सिखाने में सक्षम है। चीन को मजबूर होना पड़ा था सिर्फ 4 दिन के युद्ध में। इनको मालूम होना चाहिए कि अब भारत देश 1962 वाला नहीं है। और आपको ये भी मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा कि 1962 में भी इन चीनियों ने धोखे के साथ भारत पर अटैक किया था। अगर ये धोखा नहीं करते तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती उस वक्त भी। ये चीनी इसी तरीके से धोखे के साथ अटैक करते हैं। मात्र 4 दिन में भारतीयों ने इनको धूल चटा दी थी, वही दोहराने की ज़रूरत है। भारतीय सेना सक्षम है इनको धूल चटाने के लिए। और भारत ने 15 सितंबर 1967 को सीज फायर करके चीनियों को माफ़ किया था और अपनी वायर फेंसिंग का आगे का काम वहाँ पर जारी रखा था। और आप देखते हैं कि उसके बाद फिर सिक्किम भारत में मिल गया और सिक्किम आज भारत का अभिन्न अंग है। तो हमको याद रखना चाहिए कि इन चीनियों को 1962 नहीं 1967 याद दिलाना चाहिए। धन्यवाद।